मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ लक्षणा पदार्थ निरूपण प्रकरण में लक्षणा भेद विषयक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें लक्षणा के विषय में काव्य शास्त्र आदि में अलग जानकारी दी गई है। इसमें अलग रूप से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। लक्षणा दो प्रकार की प्रस्तुत की गई है। प्रकारांतरेण पुनर्लक्षणा द्विविधा, प्रयोजनवती रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती रूढ़ा। यह इन दो भेद से लक्षणा दो प्रकार की होती है। असति प्रयोजने शक्य संबंधो निरूढ़ लक्षणा। असति प्रयोजन, असति प्रयोजन प्रयोजन के नहीं रहने पर, असति प्रयोजन प्रयोजन नहीं रहने पर शक्य संबंध को रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है। अर्थात शक्यार्थ के बाद होने पर तत्प्रतिसंधान पूर्वक तत्संबंधी दूसरे अर्थ के बोध में प्रसिद्धा लक्षणा कही जाती है। इसका दूसरा नाम शक्ति भी है। जैसे त्वचा ज्ञातम, यहाँ त्वक पद के त्वगेंद्रिय में रूढ़ा लक्षणा है, प्रसिद्धा लक्षणा है। त्वक पद के त्वगेंद्रिय में। प्रयोजनवती लक्षणा, कुछ प्रयोजन रहने ही पर होती है और उसके तीन उदाहरण हैं। कुछ प्रयोजन रहने पर जो हो वही प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। जैसे गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः इत्यत्र तीरे गंगागत शैत्य पावनत्वादि प्रतीति प्रयोजनम। गौरवाहिका इत्यत्र सादृश्य लक्षितावच्छेदकम गवाभेद प्रत्ययः प्रयोजनम। कुंता प्रविशन्ति इत्यत्र
भीत पलायमान वाक्ये कुंत विशिष्ट पुरुषे कुंतगत तैक्षण्य प्रतीति प्रयोजनम। कुछ प्रयोजन रहने पर ही जो हो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। उनके 3 उदाहरण हैं। एक गंगायाम घोषा, यहाँ पर गंगा में जो शैत्य पावनत्व धर्म है उसकी प्रतीति कराना ही प्रयोजन है। इसलिए यहाँ गंगा पद के गंगा तट में प्रयोजनवती लक्षणा है। गौरवाहिका, यहाँ पर गो सदृश वाहिका, तो गो लक्षिता अवच्छेदक जो जाड्यादि सादृश धर्म है वह वाहिक हलवाहे में भी है। इसलिए गो से अभेद बोध कराना ही प्रयोजन है। अतः यहाँ भी प्रयोजनवती लक्षणा है। तीसरा उदाहरण जो है कुंता प्रविशन्ति, इस वाक्य में भीत पलायन वाक्य में अर्थात शुद्ध से पराजित होकर मरण के भय से भागकर घर में प्रवेश करते हुए कुंतास्त्र सहित पुरुषों के वाक्य में अचेतन कुंतास्त्र का प्रवेश क्रिया में अन्वय असंभव है। अतः कुंतगत तीक्ष्णत्व प्रतीति कराने के लिए कुंतगत के कुंतास्त्र सहित पुरुष में प्रयोजन हेतु का लक्षणा की जाती है। ये मीमांसक के मत हैं, किंतु ये मत ठीक नहीं है, क्योंकि सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचका इति भाष्याल लक्षणाया अभावात। कहै छथिन जे ई जे मीमांसक के मत छनि से ठीक नहीं छनि। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मीमांसक का मत है यह ठीक नहीं है, क्योंकि तात्पर्य रहने पर ही सभी अर्थ का वाचक है। इस भाष्य लक्षण से लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि एक ही वृत्ति से कार्य निर्वाह हो जाए तो 2 वृत्ति से में 2 अवच्छेदक की कल्पना करने में भी बहुत गौरव होगा, क्योंकि पूर्व उपस्थित शक्ति संबंध का वृत्तित्व कल्पना को छोड़कर 2 वृत्ति की कल्पना जघन्य है। इसलिए जघन्य वृत्ति की कल्पना अनुचित है। और यदि यह कहा जाए कि लक्षणा नहीं मानने पर लक्षणायाः अस्वीकारे कथं तर्हि गंगादि पदातीर प्रत्ययः भ्रांतोसी सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचका इति भाष्यमेव गृहाण। कहते हैं कि यदि आप नहीं मानते हैं, लक्षणा नहीं मानेंगे, तो गंगा पद से तीर का बोध किस प्रकार होगा?
तो यह भी भ्रम है, क्योंकि भाष्यकार ने तो तात्पर्य रहने पर सभी शब्दों का सर्वार्थ वाचक बतलाया है। इसलिए गंगादि पद से तीर का बोध क्यों नहीं हो सकता। इस प्रकार नागेश तार्किकों का मत खंडन कर दिए हैं और वृत्ति ही को स्थित पक्ष माना है। इस प्रकार यह शक्ति दो प्रकार की होती है, प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा। यह शक्ति दो प्रकार की होती है, सिद्धा और प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा। आमंद बुद्धि वेद्यात्वम प्रसिद्धात्वम, हृदय मात्र वेद्यात्वम अप्रसिद्धात्वम। तत्र गंगादिपदानां प्रवाहादो प्रसिद्धा शक्ति, तीरादो च अप्रसिद्धा। किम अनुपपन्नम। यहाँ पर शक्ति, वैयाकरण सम्मत शक्ति दो प्रकार की है, एक प्रसिद्धा और दूसरी अप्रसिद्धा। मंद बुद्धि तक जानने योग्य शक्ति प्रसिद्धा शक्ति है और केवल सहृदय लोगों से ही वेद्य हो वह अप्रसिद्धा शक्ति है। उनमें गंगायाम घोषा इस स्थल में गंगादि पद के प्रवाह आदि में जो शक्ति है वह प्रसिद्धा शक्ति है, तीरा आदि में जो शक्ति है वह अप्रसिद्धा शक्ति है। लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार क्या अनुपन्न, क्या अनिष्ट होने पाता है? कुछ नहीं। यदि मीमांसक यह कहें कि यदि सर्वे सर्वार्थ वाचका सभी अर्थ के वाचक हैं, सभी शब्द सभी अर्थ के वाचक हैं, तो घट पद से पट का बोध क्यों नहीं होता? तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कुछ तात्पर्य रहने पर ही सर्वार्थ का वाचक हो सकता है। यहाँ घट पद का पट में तात्पर्य नहीं है, इसलिए घट पद से पट का बोध नहीं हो सकता और वह तात्पर्य ईश्वर का ही यहाँ है। बाह्य है। उस तात्पर्य को हम लोगों ने देवता, महर्षि तथा परम लोक परंपरा से प्राप्त किए हैं, इसलिए सभी वस्तु सुप्रसिद्ध है, एक भी कपोल कल्पित नहीं है। इसलिए इसमें लक्षण आदि की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा दो शक्ति है, इसी से सब काम चल जाएगा। इसी के साथ यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।